हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 की विषय अंग्रेजी में लेसन 4 जिसका नाम है अनीता फीड्स अप्पू, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, What is the name of the elephant in the story? ये जो स्टोरी है अनीता फीड्स अप्पू, इसमें एलिफेंट का नाम क्या है? कालू, मिक्की, अप्पू या फिर गप्पू? तो इसका राइट आंसर है अप्पू। क्वेश्चन नंबर 2, अनीता इज सरप्राइज्ड टू सी द एलिफेंट एट हर। अनीता हाथी को कहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गई? विंडो खिड़की पर, डोर दरवाजे पर, स्टेयर सीढ़ी पर या फिर टेरेस छत पर? तो राइट आंसर होगा डोर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एलिफेंट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई है जिनमें बताना है कि सही स्टेटमेंट्स कौन सी है। तो इसमें बी और सी नंबर पर जो स्टेटमेंट है वो राइट है। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4-5 ईयर्स। मेल एलिफेंट जब 4 से 5 साल के होते हैं तो वो अपना झुंड छोड़कर चले जाते हैं। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और टहनियाँ खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ही विल बी कमिंग बाय बस। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी थी, तो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी बाय। बस एक माध्यम होता है और माध्यम के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड चिल्ड्रन। यहाँ पर चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा चाइल्ड। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द एलिफेंट्स नोज इज कॉल्ड। हाथी की नाक को क्या कहा जाता है? ट्रंक, सूंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अनीता एड्रेस हर ब्रदर एस। अनीता अपने भाई को क्या कहकर बुलाती थी? भैया। क्वेश्चन नंबर 8, द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। हाथी के कान छोटे नहीं होते हैं। यहाँ पर करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना था, वो हो जाएगी डज। क्वेश्चन नंबर 9, कैन एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेट फुल वाटर एट वन गो। क्या एक हाथी एक बार में पूरी बाल्टी पी सकता है? यहाँ पर आ जाएगी कैन मॉडल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 10, द होमोफोन वर्ड फॉर गेट इज। तो ये हो जाएगा गेट। यहाँ पर ऐसा वर्ड बताना था जो गेट के समान ध्वनि रखता हो, तो ये हो जाएगा GAIT गेट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर दिए गए वर्ड के फुल फॉर्म बताना है। तो टीवी का हो जाएगा टेलीविजन और आइल का हो जाएगा आई विल। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर। भैया शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर ब्रदर। तो जो भैया वर्ड होता है वह भाई के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंग्जियस। एंग्जियस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चिंतित, और एंग्जियसली हो जाएगा एडवर्ब। एंग्जियसली का मतलब होता है चिंतित रूप से। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। अप्पू बाल्टी में से पानी किस तरह से पीता है? अप्पू सक्स द वाटर फ्रॉम द बकेट विथ हिज ट्रंक। तो जो अप्पू हाथी है वह बाल्टी में से पानी अपनी सूंड के द्वारा पीता है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू होदा। होदा हाथी के ऊपर लकड़ी का बना एक आसन होता है जिसके अंदर कुछ लोग बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन बी इजीली फिट इनटू द होदा। तो होदा के अंदर 6 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। जब अप्पू हाथी खड़ा होता है और चलने लगता है तो बच्चों को कैसा महसूस होता है। द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्कैर्ड व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। तो जब अप्पू हाथी खड़ा होता है और चलने लगता है तो बच्चे उत्साहित होते हैं और थोड़ा डर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। जब तुम तुम्हारे पालतू पशु के साथ खेलते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। आई फील हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माई पेट एनिमल। जब मैं मेरे पालतू पशु के साथ खेलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और आनंद आता है। क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। बच्चे हाथी को देखकर उत्साहित है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। क्या बच्चे हाथी को देखकर उत्साहित है। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द पोएम केयरफुली। यहाँ पर एक कविता है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कहा गया है। आई लव लिटिल पजी, हर कोट इज सो वार्म एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म। आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज पजीज कोट। पजी का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा और कोट का मतलब होता है आवरण यानी उसकी त्वचा। तो बिल्ली के बच्चे की त्वचा के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा पजीज कोट इज वार्म। उसकी त्वचा कैसी है, गर्म है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द पजी हार्मलेस। मतलब जो छोटी बिल्ली है वह कब नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द पजी इज हार्मलेस इफ शी इज नॉट हर्ट। तो छोटी बिल्ली तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक उसे कोई चोट नहीं पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव्ड अ कैट ट्रैप्ड इन द बसेस। झाड़ी के बीच में फंसी बिल्ली को सुरक्षित निकालने के बाद में तुम क्या करोगे। तो इसका आंसर होगा आफ्टर सेविंग अ कैट ट्रैप्ड इन द बसेस आई वुड जेंटली केयर फॉर इट एंड इंश्योर इट इज सेफ। झाड़ी में फंसी बिल्ली को बचाने के बाद मैं उसकी धीरे धीरे देखभाल करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 4, द टी इज सो हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक इट। चाय इतनी गर्म थी कि कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पी सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना और हार्म का राइमिंग वर्ड पूछा गया है मतलब समान ध्वनि वाला। तो हार्म का राइमिंग वर्ड हो जाएगा वार्म। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसको देखते हुए एक पैराग्राफ तैयार करना है। तो पैराग्राफ हम कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे। इन द गिवन पिक्चर देयर आर 5 चिल्ड्रन enjoying a picnic in the park. They are relaxing in the pleasant weather and the surroundings are peaceful. The picture looks very beautiful. दी गई तस्वीर में 5 बच्चे हैं। बच्चे पिकनिक का आनंद ले रहे हैं
और वे शानदार मौसम का मजा ले रहे हैं। वातावरण में कोई शोरगुल नहीं है और चित्र काफी सुंदर है। तो यहाँ पर विषय अंग्रेजी के लेसन 4 के सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। थैंक यू।